ओके, तो इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि क्वांटाइजेशन होता क्या एक्चुअल में। नाउ वी विल डू व्हाट इज एक्चुअल प्रोसेस और क्वांटाइजेशन किया कैसे जाता है। तो लेट से मेरे पास कोई एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, ठीक है, ये एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी। ये सिग्नल वी एच से वी एल के बीच में वेरी कर रहा है, मीन्स दिस इज अ सिग्नल लाइक दिस। ये कोई सिग्नल है और इसकी लोअर वैल्यू है वी एल, हाइएस्ट वैल्यू है वी एच, ठीक है। तो वी एल से वी एच के बीच में वेरी कर रहा है सिग्नल एक्स टी। इस कंप्लीट सिग्नल को मेरे को क्वांटाइज करना है। तो क्वांटाइजेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एम इक्वल नंबर ऑफ इंटरवल में या एम इक्वल लेवल्स में इसको डिवाइड करता हूँ। एम इक्वल लेवल्स में डिवाइड करता हूँ, यानी कि एम इक्वल इंटरवल में इस पूरे रेंज को डिवाइड करता हूँ। जो वी एल से वी एच का जो रेंज है उसको एम नंबर ऑफ इक्वल लेवल में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो वो एक एक जो रेंज है या एक एक इंटरवल है वो उसका साइज कितना होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज, और उसकी वैल्यू होती है वी एच माइनस वी एल बाई एम नंबर ऑफ लेवल, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले तो एम इक्वल नंबर ऑफ में डिवाइड करते हैं। तो समझने के लिए मैं एम की वैल्यू 8 ले लेता हूँ। मतलब इस कंप्लीट सिग्नल एक्स टी को, जो इसका वैल्यू लोअर वैल्यू है वी एल और हाइयर वैल्यू है वी एच, इस कंप्लीट सिग्नल को मैं 8 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो देखिए पहला लेवल है लेट से एल नॉट, ये पहला लेवल तो ये हो गया वी एल। इसके बाद ये ले लिया एक लेवल एल नॉट, फिर एक लेवल ले लिया एल वन, फिर एक लेवल ले लिया एल टू, फिर एक लेवल ले लिया एल थ्री, इस टाइप से एल फोर, एल फाइव, एल सिक्स एंड दिस वी एच इज एल सेवन बाई। तो देखिए कितने, इसको कितने हिस्से में डिवाइड कर दिया कंप्लीट रेंज को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कंप्लीट इंटरवल को, कंप्लीट सिग्नल को मैंने 8 इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल रेंज में डिवाइड कर दिया है, ऐसा बोल सकते हैं। जो एक एक रेंज का जो साइज होगा वो होगा एस, दैट इज कॉल्ड स्टेप साइज, ठीक है। इस रेंज का जो साइज होगा उसको बोलेंगे एस, इसका साइज होगा वो होगा एस, इस एस, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप साइज। और स्टेप साइज की वैल्यू होती है ये वी एच माइनस वी एल बाई एम, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट सिग्नल को मैंने 8 हिस्सों में 8 लेवल में डिवाइड कर दिया। अब इन लेवल्स के बीच में सेंटर पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे मैं एक क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन करता हूँ। इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन लेवल, एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स एंड एम सेवन। तो इस टाइप से मेरे पास 8 क्वांटाइजेशन लेवल आ गए। हर इंटरवल के मिड पॉइंट पे मैंने क्या डिसाइड किया, एक नया क्वांटाइजेशन लेवल, एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री, एम फोर, एम फाइव, एम सिक्स, एम सेवन। तो ये 8 मेरे पास क्या आ गए, क्वांटाइजेशन लेवल। तो मतलब मेरा जो क्वांटाइजर है इन 8 में से एम जीरो से लेकर एम सेवन तक कोई एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। जब ये सिग्नल को एक्स टी को मैं क्वांटाइजर के इनपुट में डालूंगा तो क्वांटाइजर का आउटपुट इन 8 में से कोई एक लेवल का रहेगा। आइदर वो आउटपुट एम जीरो देगा या एम वन देगा या एम टू देगा या एम थ्री या एम फोर या एम फाइव, एम सिक्स या एम सेवन। इन 8 के अलावा क्वांटाइजर का कोई नौवां आउटपुट नहीं होगा, कोई डिफरेंट आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। तो जब सिग्नल इस रेंज में रहेगा, देखो जब सिग्नल फर्स्ट वाले रेंज में रहेगा, फर्स्ट इंटरवल में रहेगा, मतलब इस रेंज में, तब सिग्नल जब इस रेंज में रहेगा, मतलब वी एल से एल नॉट की रेंज में रहेगा, जब सिग्नल इस पर्टिकुलर रेंज में रहेगा तो क्वांटाइजर इसको एम नॉट पे सेट कर देगा सारी वैल्यू को। तो ये वोल्टेज जो वी एल है उसकी वैल्यू भी हो जाएगी एम नॉट, ठीक है। ये सबको एम नॉट में मैप कर देगा क्वांटाइजर। तो क्वांटाइजर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एम नॉट। तो एल नॉट से वी एल रेंज तक के सिग्नल के लिए क्वांटाइजर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, एम नॉट। तो पूरा का पूरा सिग्नल किस में मैप हो जाएगा, एम नॉट। चाहे वोल्टेज लेवल उसका एल नॉट हो या वोल्टेज लेवल उसका वी एल हो, क्वांटाइजर उसके करस्पॉन्डिंग
उसको एम नॉट पे सेट कर देगा, क्वांटाइज कर देगा। उसी टाइप से जब मेरा सिग्नल इस रेंज में रहेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटाइजर M1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिग्नल इस रेंज में, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो सिग्नल के लिए क्वांटाइजर क्या प्रोड्यूस करेगा, M1। ठीक है। इन सेम लाइन अगर मेरा जो सिग्नल है वो इस रेंज में है, थर्ड रेंज में है, यहाँ से यहाँ तक, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटाइजर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, M2। इसमें इस रेंज में क्वांटाइजर प्रोड्यूस करेगा M3, मतलब सिग्नल को वो M3 वैल्यू पे सेट कर देगा, फिक्स कर देगा। M4, M5, M6 and now finally M7। ठीक है। तो देखो जब मेरा सिग्नल फर्स्ट रेंज में रहेगा, मतलब VL से L0 के रेंज में, तो क्वांटाइजर क्या आउटपुट देगा, M0। चाहे वो सिग्नल की कोई भी वैल्यू रहे उस टाइम, लेकिन क्वांटाइजर का आउटपुट क्या रहेगा, M0, एक ही वैल्यू देगा, M0। जब मेरा सिग्नल इस रेंज में रहेगा, L0 से L1 के बीच में, इस रेंज में, तो क्वांटाइजर क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, M1। ठीक है। तो फाइनली जो क्वांटाइजर का आउटपुट होगा वो कुछ ये रेड कलर का जो सिग्नल आपको दिख रहा है वो आउटपुट होगा, स्टेयरकेस आउटपुट। तो क्वांटाइजर का देखिए ये आउटपुट होंगे। दिस इज M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 and this is M7। तो क्वांटाइजर कुछ इस टाइप का आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इस टाइप का, ये जो रेड कलर से बना है। तो क्वांटाइजर मेरे को आइदर M1, M0, M1, M2, M3, M4, M6, M7 और M5, M6 और M7 आउटपुट ही देगा, केवल 8 आउटपुट देगा क्वांटाइजर। ठीक। तो इस टाइप से ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस होता है। तो दो क्वांटाइजेशन लेवल M0 और M1 के बीच का जो गैप होता है वो भी होता है, वो होता है S, स्टेप साइज। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सेट मेरे पास एक सिग्नल है दैट इज़ वेरिंग फ्रॉम 4 वोल्ट टू -4 वोल्ट। ये सिग्नल को मेरे को क्वांटाइज करना है। तो एक सिग्नल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। चलो 0, पहले इसको बना लेते हैं 0, थोड़ा बड़ा सिग्नल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज 0, 1, 2, 3 and 4, see -1, -2, -3 and -4। तो ये जो सिग्नल है वो इस टाइप से वेरी कर रहा है। इसको इस टाइप से बनाना ही ठीक रहेगा। सॉरी, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, बट आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये सिग्नल जो है इस टाइप से -4 से +4 के बीच में वेरी कर रहा है। अब इस सिग्नल को मेरे को क्या करना है, क्वांटाइज करना है। तो मैं क्वांटाइजेशन का लेवल अपने हिसाब से चूज़ करता हूँ। लेट से मैं अलग अलग लेवल रखता हूँ। इसको सबसे पहले 2 लेवल के क्वांटाइजर के लिए क्वांटाइज करता हूँ। मतलब एक क्वांटाइजर ऐसा है जिसके पास केवल 2 ही लेवल है, तो वो इसको कैसे क्वांटाइज करेगा। तो 2 लेवल m = 2 के लिए
जब इसको क्वांटाइज करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल 2 जब इसको इसके टाइप से क्वांटाइज करेंगे तब क्या होगा, तो जब m की वैल्यू 2 रहेगी तो स्टेप साइज निकालेंगे। सबसे पहले स्टेप साइज कितना रहेगा, VH माइनस वी एल बाई एम, ये होता है स्टेप साइज। तो 4 माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 में 2 4, तो S की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो जो पहला लेवल रखेंगे, इसको क्वांटाइज करना है 2 लेवल से, तो इसको हम लोग इस टाइप से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा VL, कितना स्टेप साइज है 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसके बाद 4 वोल्ट कहाँ पे आएगा, 0 पे, उसके बाद कहाँ पे आएगा ये, तो इसको टोटल 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिए, इंटरवल 2, इंटरवल 1, तो इसको 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिए। हमने क्या बोला था, ये सिग्नल लिया था VH से VL, इसको 8 लेवल में हमको क्वांटाइज करना था, तो 8 इक्वल इंटरवल में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। हर एक इंटरवल का साइज कितना था S, और S की वैल्यू कितनी थी दिस। यहाँ पर इसको, ये हमारा सिग्नल है, इसको हमको 2 लेवल में डिवाइड करना है, ठीक है, 2 लेवल से क्वांटाइज करना है। तो इसको कितने इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, 2 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, इंटरवल 1 इंटरवल 2, ठीक है। एक एक इंटरवल का साइज कितना होगा, 4 वोल्ट, कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। इतना क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हर इंटरवल के मिड पॉइंट पे हम लोग एक क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन करेंगे। इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, -2 इसका मिड पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, 2 वोल्ट। तो ये मेरा क्वांटाइजेशन लेवल होगा M0 एंड M1। अब क्वांटाइजर कैसे रहेगा, जो भी सिग्नल 0 से 4 के बीच में जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग 2 वोल्ट आउटपुट जनरेट करेगा, और जो भी सिग्नल 0 से लेके -4 वोल्ट के बीच में है उसको किस में मैप करेगा, वो क्वांटाइजर -2 पे। तो इसके लिए क्वांटाइजर का आउटपुट क्या होगा, जो भी सिग्नल, मतलब ये सारा सिग्नल जो इसके इसमें है, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा 2 वोल्ट। तो 0 से 4 के बीच में जो भी सिग्नल आ रहा है उसके लिए आउटपुट आएगा 2 वोल्ट, और 0 से -4 के बीच में, मतलब ये वाला सिग्नल, उसके लिए आउटपुट कितना जनरेट होगा, -2 वोल्ट। तो क्वांटाइजर का आउटपुट क्या रहेगा, क्वांटाइजर का आउटपुट ये रहेगा, -2, ठीक है। दिस विल बी आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर। तो 4 वोल्ट से -4 वोल्ट के लिए ये क्वांटाइजर का आउटपुट रहेगा। नाउ अगेन ये सेम सिग्नल को, इसी सेम सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, m = 4 से, m = 4 से क्वांटाइज करते हैं, ठीक है। सेम सिग्नल है, m = 4 से हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, क्वांटाइज कर रहे हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज हम बना लेते हैं। तो फिर से उस सिग्नल को बनाता हूँ मैं, लेट्स से दिस इज 0 एंड -1, यहाँ पे 1 लेता हूँ, ये 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। अभी हमारा क्या है, m = 4, हम इसको 4 क्वांटाइजेशन लेवल में क्वांटाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मेरा सिग्नल है जो 4 से -4 के बीच में वेरी कर रहा है। अब मेरे को m = 4 रखना है, मतलब नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल कितने हैं, 4। तो स्टेप साइज की वैल्यू कितनी रहेगी, VH - VL डिवाइड बाई 4, तो 4 -4 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा S = 2। अब स्टेप साइज की वैल्यू रहेगी 2, ठीक है। तो S = इस केस में हो जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 4 इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 4, और एक एक इंटरवल का साइज कितना रहेगा, 2 वोल्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लोअर लेवल रहता है उसको हम लोग ले लेते हैं, ये लाइन खींच लेते हैं -4, इससे स्टेप साइज कितना है 2,
इससे 2 वोल्ट ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हम लोग ये अगला लेवल डिसाइड करेंगे। दिस इज लेवल L0। उसके बाद फिर इससे 2 वोल्ट ऊपर यानी कि 0 पे, फिर इससे 2 वोल्ट ऊपर यानी कि यहाँ पे, और फिर इससे 2 वोल्ट ऊपर मतलब ये। तो यहाँ पे 4 इंटरवल हो गया, 1 2 3 और ये चौथा इंटरवल, और हर एक का साइज कितना है 2 वोल्ट। एक एक का साइज कितना है 2 वोल्ट, दिख रहा है 2 वोल्ट, इसका साइज 2 वोल्ट, इसका साइज 2 वोल्ट, इसका साइज 2 वोल्ट। अब हर इंटरवल के बीच में हम लोग क्वांटाइजेशन लेवल डिसाइड करेंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, -3 पे। तो पहला क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा -3 पे, दूसरा क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा -1 पे, तीसरा क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा 1 पे, और चौथा क्वांटाइजेशन लेवल आ जाएगा मेरा 3 वोल्ट पे। तो मेरे पास 4 क्वांटाइजेशन लेवल है, -3, -1, 1 और 3। अब देखिए ये क्वांटाइजर कैसे काम करेगा। जो भी सिग्नल 0 से 2 के बीच में आएगा, इस लेवल इस इंटरवल में आएगा 0 से 3, 0 से 2, उसको क्वांटाइजर 1 वाले क्वांटाइजेशन लेवल में क्वांटाइज कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए जो सिग्नल इस रेंज में आएगा, इस पर्टिकुलर रेंज में, उसको क्वांटाइजर इस क्वांटाइजेशन लेवल में क्वांटाइज करेगा। तो मतलब इसके लिए आउटपुट जनरेट होगा ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिग्नल इस रेंज में आ रहा है, ये पार्ट से लेकर यह पार्ट, और ये पार्ट से लेकर ये पार्ट। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये, तो देखो ये सिग्नल, ये सिग्नल, ये सिग्नल सब इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिग्नल। ठीक है, उसी टाइप से जो भी सिग्नल 2 से 4 के बीच में आएगा, मतलब ये सिग्नल 2 से 4 के बीच में ये सिग्नल और ये सिग्नल आ रहा है, जो भी सिग्नल 2 से 4 के बीच में आएगा उसके लिए क्वांटाइजर इसको M3 क्वांटाइजेशन लेवल में क्वांटाइज करेगा। तो M3 क्वांटाइजेशन लेवल मतलब 3 वोल्ट। तो इस केस में क्वांटाइजेशन लेवल इसको 3 वोल्ट हो जाएगा। देखो यहाँ का सिग्नल 3 वोल्ट, ये सिग्नल 3 वोल्ट, ये सिग्नल 3 वोल्ट, ये 3, ये 3, ये 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये सब सिग्नल 3 वोल्ट में क्वांटाइज हो गए, दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे सिग्नल किस में क्वांटाइज हो गए, 3 वोल्ट में। ये सारे सिग्नल किस में क्वांटाइज हो गए थे, आपके इस 2 वोल्ट में, 1 वोल्ट पे। उसी टाइप से देखो जो भी सिग्नल 0 से -2 के बीच में आएगा, उसका 0 से -2 के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसका क्वांटाइजेशन लेवल हो जाएगा -1 यानी कि M1। तो ये यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल, ये सिग्नल इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिग्नल और यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिग्नल, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो देखो 0 वाला वो सिग्नल भी -1, -2 वाला सिग्नल भी -1। ठीक है, तो ये -1। उसी टाइप से -2 से -4 के बीच में जो सिग्नल आएगा उसका क्वांटाइजेशन लेवल हो जाएगा -3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिग्नल दैट इज -3। तो क्वांटाइजर का आउटपुट क्या बनेगा फाइनली, क्वांटाइजर आउटपुट देगा आपको -2, -1, -3, 1 और 3। ये तो देखिए क्वांटाइजर स्टेप का आउटपुट देगा। तो देखो यहाँ पे स्टेप साइज की वैल्यू है S, इट इज़ 2 वोल्ट। इसके बीच में स्टेप साइज की वैल्यू S इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये बड़ा दिख रहा है, बनाने में वैसे बड़ा हो गया है, बट S इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे S इज इक्वल टू 2 होगा। तो ये इस टाइप से आपको क्वांटाइजेशन करना है। इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आप 8 इक्वल वोल्टेज लेवल के बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट द क्वांटाइजेशन प्रोसेस।